फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जितना भी मानदेय आप लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ था, यानी कि ऑफिस के द्वारा अब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, अगर आपका जो है जुलाई महीने तक का ऑलरेडी हो चुका था, तो आप सभी सेविकाओं के लिए खुशखबरी है। आप अपने मानदेय का स्टेटस भी चेक कर सकती हैं। लगभग सभी का सेंड टू बैंक हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि जो मानदेय जिसके लिए हम सभी लोग परेशान थे, उसके बहुत ही जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। खास करके 2 महीनों के मानदेय जो पिछला वित्तीय वर्ष का था, जो 4-5 महीने से पेंडिंग था। अगर आपका जनवरी का बाकी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आपका फरवरी से बाकी था तो फरवरी और मार्च। पिछले वित्तीय वर्ष का 2-3 महीनों का जो पैसा था, जिस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं था, आज 19 अगस्त के डेट में सीधे जो है सेंड टू बैंक तक स्टेटस पहुंच चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष के मानदेय के साथ साथ इस वित्तीय वर्ष के भी मानदेय के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर कई सेविकाओं को 40,500 रुपए, कई लोगों को 45,000 रुपए तक का जो मानदेय बाकी है, उसमें से कितना मानदेय 2 से 3 दिनों के अंदर आने की गारंटी है और बाकी का मानदेय किस हिसाब से कैसे आएगा। कई सेविका ऐसी है, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज कॉल आ रहे हैं कि अतुल जी हमारा मानदेय जो है सैलरी जनरेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर ऑफिस में चेक करने पर नो लिखा हुआ आ रहा है और रेड दिखा रहा है। तो उन लोगों का अलग समस्या है। अगर आपका सारा चीज सही है, आपका मानदेय स्टेटस वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक से अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वित्तीय वर्ष 2024-25, माफ कीजिएगा 25-26 और 26-27 दोनों सेशन का हम आपको डिटेल दिखाते हैं, कितना मानदेय किस हिसाब से आएगा और कब तक आ सकता है। तो फाइनली सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मानदेय के रिलेटेड जो टोटल और कंप्लीट जानकारी और जो अच्छी गुड न्यूज़ जो है डिपार्टमेंट ने हमें दी है, उसके बारे में सबको मालूम चल पाए। देखिए, अगर आपको जो है मेरे चैनल पर मेरे कहने पर विश्वास है तो आप लोग वीडियो को कम से कम 5 से 7 मिनट तक देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक भी प्रश्न मानदेय के रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट जानकारी हम आपको तुरंत सबसे पहले पहुँचा पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी कि मार्च 2026 तक का डाटा, मार्च 2026 तक का जो भी मानदेय का अपडेट था, उसमें अगर पिछले वित्तीय वर्ष में किसी सेविका का जनवरी से ही पैसा बाकी था, तो किसी का जो है फरवरी से बाकी था। मैक्सिमम लोगों का फरवरी से बाकी था, कुछ लोगों का जनवरी से बाकी था। इस पैसे के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कई बार मैंने आप लोगों को अपडेट दी। यूनियन के लोगों ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कई जगह धरना दिया था पिछले दिनों। उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखने लगा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पुराना अपडेट दिखा रहा हूँ। आज से लगभग 4-5 दिन पहले का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मात्र जनवरी तक का ही पैसा जो है यहाँ पर जून के महीने में आया था। फरवरी का सारा डिटेल अपडेट था, यानी कि ये आपका अपडेट आपके ऑफिस से रहना बेहद जरूरी है। अब्सेंटी वेरीफाइड, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, सेंड टू हेडक्वार्टर, ये आपका पहले से रहना जरूरी है। तभी हेडक्वार्टर पटना से आपका पैसा बैंक में भेजा जाता है, और मार्च का भी वही स्थिति था। कई लोगों के मन में यह प्रश्न था कि अतुल जी, नया वित्तीय वर्ष का यानी कि अप्रैल 2026 का तो पैसा और मई का जो है आधा आधा करके जो है मिल गया है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस बार मैंने कई बार जो है सरकार से भी रिक्वेस्ट वीडियो के माध्यम से की है। अभी अगर आप अपने मानदेय का स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, चेक करते ही आपको आज सुबह 11 बजे के लगभग से जो है स्टेटस जो है अपडेट होना शुरू हुआ। पूरे बिहार में लगभग सभी सेविकाओं का जो मानदेय पिछले वित्तीय वर्ष का बाकी था, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो या मार्च हो। देखिए, जनवरी का तो इनका पैसा पहले ही आ चुका था। फरवरी का यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मार्च के महीने में ही सारा डिटेल सबमिट था, यानी कि सेंड टू हेडक्वार्टर पटना तक डिटेल भेज दिया गया था। अच्छी बात यह है कि देर सवेर देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर आज 19 अगस्त के डेट में फरवरी महीने का पैसा सेंड टू बैंक हुआ है। जी हाँ, सेंड टू बैंक हो चुका है। और यहाँ पर साथ में मार्च महीने का भी पैसा जो है सेंड टू बैंक, दोनों एक ही डेट में हुआ है। हालांकि अभी पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड नहीं हुआ है, लेकिन
मैं आपको बता दूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये जो पैसा आपका फरवरी और मार्च का आएगा, सेविका का 9,000 रुपये पुराने मानदेय वाले खाते में एक बार में ही आ जाएगा, आधा आधा करके नहीं आएगा। सहायिका का 4,500 रुपये पुराने मानदेय वाले खाते में जैसे आता था वैसे ही आएगा, आधा आधा करके नहीं आएगा। इसमें डीबीटी केवाईसी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये जो पैसा आपको 9,000 रुपये एक बार में और 4,500 रुपये एक बार में जो सेविकाओं सहायिकाओं का आएगा, वो फरवरी और मार्च 2026 पिछले वित्तीय वर्ष का आएगा। यहाँ पर आप लोगों को डेट दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। आपको परेशान होकर के जो है बैंक जाकर पता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक है तो आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का डेट यहाँ पर जैसे ही जनरेट होगा तो वो आ जाएगा। हम उम्मीद करेंगे 2 से 5 दिन में इस पैसे की लगभग गारंटी है, क्योंकि ये आधा आधा करके नहीं आएगा। 2 से 5 दिन में ये जो पैसा है, अगर 2 महीने का बाकी है तो आपका 18,000 रुपये एक साथ आएगा। अगर 3 महीने का बाकी है किसी सेविका का जनवरी फरवरी मार्च का तो 27,000 रुपये इस एक बार में आएगा। ठीक इसके आधा जो है सहायिका का आएगा। 2 से 5 दिन का समय मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज बुधवार है, कल परसों तक बैंक खुलेंगे, फिर सैटरडे संडे बंद रहेगा, तो 2 से 5-7 दिनों का समय लग सकता है। देखिए, यहाँ पर जनवरी का भी पैसा जो है, यहाँ पर अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 17 जून को जो है सेंड टू बैंक हुआ था, 17 को ही पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हुआ, 19 तारीख को पैसा अकाउंट में जमा भी हो गया। ठीक उसी प्रकार दिसंबर का आप देखेंगे तो 5 फरवरी को पैसा सेंड टू बैंक हुआ था और 10 फरवरी को, यानी 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो इन दोनों महीनों के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। 5 से 7 दिनों में, मैक्सिमम 4 से 5 से 6 दिनों में पैसा आपका जमा हो जाएगा और एक बार में ही ये पूरा पैसा मानदेय वाले अकाउंट में आएगा। अब देखिए, ये तो हुआ पिछले वित्तीय वर्ष के बाद। नए वित्तीय वर्ष की क्या अपडेट है, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक अधिक से अधिक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मानदेय का स्टेटस है वित्तीय वर्ष 2026-27 का है, जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है। चलिए हम मान लेते हैं अप्रैल का सबका पैसा आ चुका है, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड और यूटीआर नंबर भी जनरेट हो चुका है। मई का जो है कई लोगों को अभी 4500 आया है, सिर्फ केंद्र सरकार वाला, कई लोगों को वो भी नहीं आया है। उसके बाद से जो है यहाँ पर कोई भी स्टेटस अभी आगे नहीं बढ़ रहा था। देखिए, 2 दिन पहले की ये जानकारी है। यहाँ पर सिर्फ मई का जो है सेंड टू बैंक हुआ था, जून का कोई अपडेट नहीं था, जुलाई का कोई अपडेट नहीं था। लेकिन अभी अगर आप अपने मानदेय का स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए, सेम वही सेविका और लगभग पूरे बिहार के सभी परियोजनाओं में स्थिति ये है कि सबका जो है यहाँ पर पेमेंट का जो स्टेटस है फाइनली पटना तक पहुँचा दिया गया है और पटना से जो है सेंड टू बैंक भी हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे, मई महीने का तो पहले से ही 1 जुलाई को हो चुका था, जून का जो है 12 अगस्त को ही हुआ था, जुलाई का जो है 19 अगस्त आज हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी मानदेय पेंडिंग था, चूंकि अभी अगस्त का आज 19 तारीख है, तो जुलाई तक का पैसा मिल जाना चाहिए। तो जुलाई तक का पैसा भले ही नहीं मिला है, लेकिन टोटल स्टेटस जो है सरकार ने, डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया है, सेंड टू बैंक कर दिया है। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा समय से आ जाएगा 4-5 दिनों में, वो मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको देरी लग जाए। देरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए नियम के मुताबिक जो है आधा आधा करके जो पैसा आएगा, तो केंद्र सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग जो है आएगा। राज्य सरकार का मानदेय वाला अकाउंट में, केंद्र सरकार का डीबीटी वाला अकाउंट में जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे कि कितना पैसा आने की उम्मीद है, जो आपका मानदेय, आपके मेहनत का पैसा बाकी है, तो अगर 2 महीनों का भी मान के चले आपका पिछले वित्तीय वर्ष का बाकी है, तो 18,000 रुपये ये हो जाता है 2025-26 का। सहायिका ठीक इसके आधा मानेंगी। इसके अलावा जून और जुलाई का ये भी जो है आपको 2 महीनों का 18,000 रुपये हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर मई महीने का सिर्फ केंद्र सरकार का आया है तो 4500 रुपये ये भी हो जाता है। कुल मिलाकर 5 महीनों का पैसा जो है यहाँ पर 40,500 रुपये जो है यहाँ पर सेविकाओं का बाकी है। अगर आपका अप्रैल का टोटल मिल चुका है, मई का केंद्र सरकार का आ चुका है। यहाँ पर 2 महीने पिछले वित्तीय वर्ष का, ये जून जुलाई का और ये मई का आधा बाकी। अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में 3 महीने का बाकी है, तो कुल मिलाकर आपको जो है लगभग 45,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में आएंगे। आगे पीछे 2 दिन 4 दिन 10 दिन आधा आधा करके ये वाला पैसा आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से अपना काम किया गया है, सेंड टू बैंक हो चुका है। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि ये वाले पैसे में देरी हो सकती है, आधा पैसा कभी भी आ सकता है, आधा पैसा कभी बाद में भी आ सकता है।
तो ये अच्छी जानकारी थी। कम से कम डिपार्टमेंट ने जो है अपडेट तो जारी किया। पैसा जो नहीं मिलने की उम्मीद थी, काफ़ी देरी लग रही थी, काफ़ी दुखद स्थिति थी, उसमें यहाँ पर अपडेट आ चुका है। अब जैसे ही पैसा अकाउंट में आएगा, मैं चाहूँगा आप में से कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अन्य लोगों को भी जानकारी दे पाऊँगा और आपको समझा पाऊँगा कि इस प्रकार कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।